झारखंड के युवा क्रांतिकारी नेता जयराम महतो अपने राजनीति की शुरुआत करने से पहले से ही झारखंड में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा यहाँ की जनता को बहला फुसला कर उनकी जमीनों पर कब्जा करने का विरोध करते रहे हैं। उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पर दुख की बात है कि जयराम महतो के भरसक प्रयास के बावजूद इन शोषितों पीड़ितों को न्याय नहीं मिल सका है। इसको लेकर जयराम महतो ने फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है। झारखंड की जनता को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए फिर से ललकारा है। अगर न्याय पाना है तो संघर्ष के रास्ते से हटना नहीं होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। अगर आप भी इन शोषित और पीड़ित जनता में हैं, जिनकी जमीनें विकास और नौकरी का सपना दिखाकर छीन लिया गया है, तो आपको जयराम की ये पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपकी गिनती इन पीड़ितों में नहीं होती है, तो अगर आप अन्याय का विरोध करते हैं, तो भी आपको जयराम महतो की बातों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं जयराम महतो की वो बातें। कल तक जो जमीन झारखंड के लोगों की संपत्ति थी, उनका सौभाग्य था, आज दुर्भाग्य बनकर उन्हें दर दर भटकने को मजबूर कर रहा है। हमने सरकार भी अगर उस जमीन में कुछ काम करतो तो अब कंपनी से ले रहा है। ये दुर्भाग्य इस राज्य में। आज इस राज्य में एक नारा है कि जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। झारखंड के हर एक गांव में एक नारा है कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। पूछे के दरकार है कि आदमी आखिर नारा काहे लगने लगा थे कि जान दे सकते हम जमीन नहीं देंगे। इसका मतलब है कि पूर्वजों ने जमीन जो दिया है, हमारे बाप दादाओं ने जो जमीन दिया है, उस जमीन को न्याय आज तक नहीं मिला है। इसीलिए नारा है कि अब जान देंगे जमीन नहीं देंगे। अगर हमको न्याय मिला होता, हमने जमीन सेल को दिया है, हमने जमीन डालमिया को दिया है, हमने जमीन वेदांता को दिया है, हमने जमीन टेल्को को दिया है, हमने जमीन किसको को दिया है, और यदि हमको न्याय मिलता तो जमीन आज भी देते कि लीजिए आप फैक्ट्री लगाइए, लीजिए आप कंपनी लगाइए और हमारे गांव को रोजगार से जोड़िए, हमारे गांव में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा लेकर आइए। लेकिन चूंकि इतिहास में हमें न्याय नहीं मिला है, इतिहास में हमारे साथ छल कपट हुआ है, इसलिए झारखंड में नारा है कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। और उसी का उदाहरण हमारे प्रेम भाई बने। इतिहास में हमें न्याय नहीं मिला, जमीन देने के बाद हमें आज तक न्याय नहीं मिला। इसलिए झारखंड में नारा गूंजा कि हम अब जान देना पसंद करेंगे लेकिन अब एक इंच जमीन नहीं देंगे। और आज जमीन को बचाना होगा। आज दुनिया में जितना सबसे बड़ा युद्ध भय रहा है, चाहे इंडिया और चाइना के झगड़ा, बताओ किस चीज के झगड़ा लगा है? डोकलाम अरुणाचल प्रदेश के एक जमीन के झगड़ा लगा। इंडिया और पाकिस्तान के झगड़ा किस बात के झगड़ा लगा है? कश्मीर, POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एक जमीन के झगड़ा लगा है। अभी दुनिया चल रहा है ईरान, इजराइल, और से पहले इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़ा, कथी के झगड़ा लगला है? गाजा पट्टी एक जमीन के झगड़ा लगा, एक जमीन के झगड़ा लगला। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे। एक समय सुना लगा कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी है। बिल गेट्स से जाना है ना? हाँ, जगह नाम है पश्चिम फाइल में आई गए। दुनिया के सबसे धनी आदमी बिल गेट्स, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं है। क्यों मालूम है? उन्होंने अपना पैसा 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन में लगाया है। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी आधा बोकारो। बोकारो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है। यानी एक शख्स में जो दुनिया का सबसे धनी आदमी था, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक था, उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा था, लेकिन आज वो पैसा उसने कहां लगाया? जमीन में लगाया। क्या कि सबको मालूम है दुनिया जब आंधी तूफान भी आएगा तो महल गिर सकते हैं, दुकान गिर सकते हैं, बिजनेस ठप हो सकता है, जमीन फिर से खड़ा होगा वो जमीन। इसलिए जमीन से इंपॉर्टेंट आज के डेट में कुछ आज मोदी जी की कह रहा लौटे न कह रहा है अडानी से दुनिया भर के पैसा ले ले चुनाव जीते में, अब सारा जमीन देश के ले ले भाई अडानी पर। इसलिए आज आम जनता के समझे तो सबसे बड़ा पूंजी की लो, सबसे बड़ा पूंजी जमीन लो।
आज हम बार बार कहते रहे कि माँ और माटी अगर एगो चुने है तो ककरा चुनना चाहे, माटी के चुनना चाहे। कि माँ 70 साल 80 साल 90 साल ओकरा जोरिया या शमशान या कब्रिस्तान तक खुद लेके जेबी कि मैया अलविदा पे चल जाए। लेकिन जमीनिया तोहर बाद तोहर गिदरवा के, ओकर बाद ओकर गिदरवा के, ओकर बाद ओकर गिदरवा के, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीनवा चलते जी। जमीनवा हो तो इंसान है, जकर यहाँ जमीनवा ना है अपने के गुलगुलिया बोला। जमीनवा हो तो इंसान के रूप में है, जमीनवा हो तो घर परिवार हो, जमीनवा हो तो सब कुछ हो। जकर जमीनवा ना है पूछ लिया ओकरा गुलगुलिया बोला ठीक ना। देखले है ना रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन में देखले है ना ऊपर में छत कौन हो ना एगो तिरपाल में जिंदगी कट रहा है। अगर धर्म भी ना है, अगर कोई धर्म भी ना है, अरे तो और जमीनवा तो पर धर्म भी हो, कोई हिंदू लगा, कोई मुसलमान लगा, कोई सिख लगा, कोई ईसाई लगा। अगर जमीनवा ना है पता कर लिया, बिहान मांगा थी मंदिरवा में तो मेरा डूबले मस्जिदवा गाड़ी मांगा। जगह जमीनवा ना है और ना पहचान है, ना ओकर सम्मान है, ना ओकर परिवार है। इसलिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण चीज लग आज विस्थापित के समझे आता कि आज हमने साथ की गए। अगर आज तो बताओ जमीन के बदले सेल में हमने की नौकरी ना डला है। आज बताओ नौकरी के बाद उस परिवार के पास कितना परिवार के पास नौकरी है। कोई अगर यहाँ डॉक्टर लगाए वो गारंटी लेता है कि अगर बेटा डॉक्टर बनता है ना लिए बात। कोई यदि यहाँ वीडियो बन गया तो अगर बेटा गारंटी लेता है कि वो वीडियो बनता है ना लेता है। लेकिन अगर जमीन हो तो ना वो कहावत है ना, अरे ना कुछ बोले रे बापे जमीनवा है ना हार जोत के खबी ना रे पोस लभी कन्हैया गिद्रोन के पोस लभी। लास्टे जब कुछ ना मिला है, कुछ ना भेवाला है तो कम से कम कतनो थे खाए के आवा है। बहुत दुनिया घूर के ले बम्बई दिल्ली गुजरात नौकरी चाकरी कर के लाए थे खाए के लिए तो मैया बैठाए के गला रे नो क्या फिक्र करे बापा खेतवा है ना इतना बड़ खेत है रे जोत के गई। इसलिए आज झारखंड के जनमानस के इस जमीन के महत्व के समझे। आज दुनिया के तारीख गवाह है, सिकंदर के हाथों जितना राजा शहीद रहती वो जमीन बचवे खातिर शहीद रहते। सम्राट अशोक के तलवार से जितना भी कलिंग में नरसंहार होला है, जितना भी शहादत दलती वो जमीन के बचवे खातिर रहते। चुहाड़ विद्रोह के महानायक रघुनाथ महतो से लेके बाबा तिलका मांझी से लेके भगवान बिरसा मुंडा तक जितना भी शहादत दिया गया वो जमीन के बचवे खातिर दिया गया। लेकिन आज भी झारखंड के जनमानस जमीन के मूल्य के नहीं समझ रहा। आज जमीन हो तो हमनी है, जमीन हो तो हमनी सम्मान हो, जमीनवा हो तो हमनी के पहचान हो। इसलिए अगर सबसे पहले कोई लड़ाई लड़ना चाहे तो जमीन के बचवे को सुरक्षित करे के लड़ाई लड़े। आज पुनः हम क्या चाहिए, बोकारो सेल से जितना विस्थापित था, कहा कि इस देश के इस राज्य के कानून होने के बाद भी कानून साफ साफ कहती है कि भाई अगर जमीन का उपयोग नहीं किए हैं उसे विधिवत रूप से कस्टडी में ले लेना चाहिए। लेकिन कानून होने के बाद भी अनुपालन नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में हमें लगता है आज प्रेम बाबू की शहादत की पहली बरसी है। आज हमें इस दिन एक संकल्प करना होगा, एक अपने आप में प्रतिज्ञा करनी होगी और सबसे पहले जितना भी संगठन बना है विस्थापन के नाम पर उन्हें एकजुट करना होगा और एक मुहिम चलाइए, एक बड़ी क्रांति लाइए और जहां जहां जमीन खाली है इसी प्रकार तक उगाड़ते जाइए। वो जमीन हमारी है, सेल की नहीं है, वो जमीन हमारी है। अगर जमीन खाली है, प्रोजेक्ट नहीं लगा है, जमीन में तंबू गाड़ते जाइए, जमीन में कब्जा करते जाइए। लड़ाई आर पार की लड़नी होगी। आज इस शहादत के दिन प्रेम बाबू की शहादत केवल माला चढ़ाने के लिए नहीं, केवल मंचों में भाषण के लिए नहीं, आज संकल्प का दिन है। हमें संकल्प लेना होगा। आज अगर हमने संकल्प लेला तो शायद आने वाला दिन हमने के आने वाला पीढ़ी ओखनी मान सम्मान के साथ अपन आने वाला जिंदगी काट सकल। क्या कि इतना बड़ा जनसंख्या अगर सड़क में निकल लेता है तो सारा सिस्टम बाप करता। क्योंकि हमनी के स्थिति अभी पोल्ट्री के मुर्गोइन नियर हो, जगरा जमीन काटे के व्यवहार है ओहे कामित रहा।
बाकी 4 गो दुबई के रहत रहे कि हमरा अभी टेंशन ना है। मुर्गा के दुकान तो गेले जे मुर्गा के काटत रहा है वह मुर्गा के आगत रहा है, बाकी अगर संगी साथी सब फरके रहते कि हमरा की दिक्कत है, लेकिन एकरा काटल बाद फिर बेरा डूबल ओकरो काटल जाए। वह परिस्थिति आज हमनी के हो, जहां समस्या हो जकरा पीड़ा हो हमनी के लागे कि दुखवा उतरे हो। अगर हमनी इस बात के अनुभव कर लेवाए कि शायद आज अगर हम ओकर साथ ना दिलिए तो समस्या हमारे घर तक भी है। गांव में अगर एक घर में आग लगा है तो गांव वाला के समझदारी ये होना चाहे कि वह घर में सभी पानी जाके बुताए दी, इटा ना यार तो फलना के घर लगे ऑफर लगल है, हमारे की दिक्कत है। एक घर में अगर आग लगा है तो आग जलते जलते पूरा गांव तक जाए। इसलिए समझदारी और बुद्धिमानी हटे कहा है कि अगर एक घर में आग लागल हो तो बाकी जान के मिलके उस घर के आग के बुताना चाहिए। तो आज प्रेम बाबू के शहादत एक संदेश हो कि आज किस प्रकार से हमने के जमीन दिए के बाद भी अपन धरती में आखिर मांगल किया वो HR के पोस्ट थोड़ी मांगल हलाय, वो CGM वाला पोस्ट वो थोड़ी मांगल हलाय, वो तो एक मामूली 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी के हाथे धरना दे लो। वो तो कोई बड़का पोस्ट तो ना मांगल हले कोई अधिकारी वाला जगह 3 लाख 4 लाख रुपया वेतन है, वो तो मामूली एगो 3rd 4th ग्रेड के नौकरी खातिर धरना दिला है जगह वेतन 20-25 हजार मिल जाए। अब मतलब हमनी परिस्थिति इतना बुरा भय गए कि आज हमनी अपन जमीनवा दे के एगो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरिया खातिर अपन जिंदगी दे रहा लिए। तो जब जान दे रहा लिए तो अब निर्णायक लड़ाई लड़े के जरूरत है। अगर जान हमनी के जाए रहा है तो अब निर्णायक लड़ाई लड़े के जरूरत है। ऐसे भी जान तो एक दिन सबके जीते, ऐसे भी जान एक दिन सबके जीते। अब जान कब न जा रहा है, कभी रोड एक्सीडेंट में जा रहा है, तो कभी नया नया बीमारी में जा रहा है, कभी नदी नाला में डूब के जा रहा है। जिंदगी कब न जा रहा है। तो आज अगर जिंदगी हमें जा ही रहा है तो आज हमने के सबक लिया था इस बार अब जिंदगी हमारा ऐसे नहीं जाएगा, उसका परिणाम दिखना चाहिए। जान के डर सबके है, अभी तक हम नहीं डराए के हाथ। अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए, अब डर सेल प्रबंधन में होना चाहिए कि अगर प्रेम महतो के जान जा सकल है तो सेल के बड़ा अफसर के भी जान जा सकल है। ये डर और मोकरा होना चाहिए। आखिर कब तक हमने अपने जिंदगी आप जान देते रहो, जमीनों दे लिए जिंदगियों दे लिए जान भी दे रहा लिए। कहले बगमरा के कोयला खनन करते करते 3 गो लोग घर से डूब गए, 3 मर गए। अरे रोज एक आम व्यक्ति को इस देश में इस राज्य में रोज दफन बह रहा है। तो एक बार ओकरा हिम्मत करे चाहिए, काउंटर करना चाहिए। एक बार हिम्मत करके ओकरा काउंटर करना चाहिए। और प्रबंधन में बैठल बड़ा बड़ा ऑफिसर के भी डर लागे कि अगर प्रेम महतो मर सकता है तो हम भी मर सकते हैं। जब दिन डर ऑफर में चल जीते ना फिर सारा रास्ता खोल लीजिए। ओकरा अभी लाग रहा है कि हम लोग को कुछ नहीं हो सकता। हमारी सुरक्षा में CSF है, हमारी सुरक्षा में झारखंड की पुलिस है, हमारी सुरक्षा में DC है, SP है, हमें कुछ नहीं होगा। जिस दिन डर होकर शरीर में दहिया चढ़ जाता है वो बाप बाप करके दरवाजा खोल लेता है, वो बाप बाप करके उन नियम के अपना लेता है जो नियम फैक्ट्री के स्थापना के समय लागू कर। डर खत्म हो गया, अगर अंदर डर खत्म हो गया। डर का अगर ऊपर हो आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के अंदर डर हो, डर अगर सबके अंदर होना चाहिए। इसलिए अब एक ऐसा क्रांति करल जाए जे क्रांति से डर अफसरशाही और अधिकारी वर्ग में भी होवे के चाहिए। आज नेपाल में की भेलै सभी देखला, श्रीलंका में की भेलै सभी देखला, बांग्लादेश में की भेलै सभी देखला। प्रधानमंत्री के घर जाके लोग डूब गए, राष्ट्रपति के घर जाके लोग डूब गए। तो हमनी के भी जोरत और ताकत देखवे तो कि सेल में घुस के ईंट कबाड़ लगे हिम्मत रखे कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, कि श्रीलंका के जनता से हमने कमजोर है, बांग्लादेश की जनता से कमजोरी, नेपाल की जनता से कमजोरी। अरे देश के प्रधानमंत्री घर डूब गए तो क्या हमने सेल के गेटवा नहीं ढुक सकलिए? सेल के गेटवा उखाड़ ना सकलिए? वो प्रधानमंत्री गेट उखाड़ के ले गए, देखला कि नहीं?
प्रधानमंत्री घर के गेट उखाड़ ले गला, ओकर फ्रिज उखाड़ लेला, ओकर टीवी उखाड़ लेला, ओकर पंखा उखाड़ लेला। तो कि हमने इतना डर भय गए, हमने में इतना हिम्मत ना है कि सेल के गेट में उखाड़ लियो, कि इतना हिम्मत हमने नहीं कह सकलिए, कह सकले कि नहीं बतवा। श्रीलंका के लोग हिम्मत कर ले ना, महेंद्र राजपक्षे के देश छोड़ गए, राष्ट्रपति श्रीलंका के। बांग्लादेश के आदमी हिम्मत कर ले कि नहीं, शेख हसीना के भागे गए बांग्लादेश से, और हाल फिलहाल नेपाल भागलतीन के प्रधानमंत्री समेत। अरे समझ हमने के अपन पड़ोसी देश से तो सीखे के चाहिए, कुछ चीज सीखे के चाहिए कि वहां के जनता इतना हिम्मत भय गया है, वहां के जनता में इतना हिम्मत आ गया है कि राष्ट्रपति के घर ढुक गया है और एक गो दरवाजा खिड़की नोच के ले गया है। तो हमने के अगर एक दिन हिम्मत कर लेला 61 मोजा 84 गांव, अरे 8400 लोग, 8400 लोग अगर रोड में आ गया और चार दिन मैंने ढुक गया गेटवा में, तो बाप कर लग आज जरूरत हो झारखंड में हिम्मत ना। तो आने वाला दिन झारखंड में खंडर के अलावा कुछ नहीं बचता। आज झारखंड में आने वाला दिन खंडर के अलावा कुछ न बचता। विस्थापन की समस्या पूरे राज्य में बढ़ गया। देखिए रही अभी बड़का गांव एनटीपीसी साइड 2 साल 3 साल 4 साल से धरना में बैठा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं। कहे नहीं सुनने वाला, वह पूंजी सीधा सा फंडा हो, इलेक्शन के सिस्टम की हो, लीडर पैसा लेके आओ, जनता के पैसा दो, कर से ले कर से पैसा ले, वो पैसा बिजनेसमैन से ले। कोई भी लीडर एमपी इलेक्शन रहे, एमएलए के इलेक्शन रहे, वो पैसा कहां से आना, अगर पार्टी कहां से फंडिंग करो, किसी बिजनेसमैन से। अब चुनाव जीतने बाद बिजनेसमैन पहला शर्त की रखा है कि हमको कम दाम में कम लागत से जमीन चाहिए। बिजनेस कहां बता है, दामोदर नदिया के ऊपर में बता है, न हवा में बता है, बिजनेस जमीन में बता। सिंपल सा लॉजिक। आज जनता के बात अगर देश में सुनल ना जा रहा, अगर जमीन लेल बाद भी ओकरा नौकरी या सुविधा ना दियल जा रहा, अगर मूल कारण हो जकरा हमने वोट दिली वह मूल कारण हो, चूंकि वो पैसा दिलो। एक इलेक्शन में अनुमानित सांसद के चुनाव में झारखंड में ना कर लो कम से कम 50 करोड़ खर्चा, विधायक के चुनाव में ना कर लो कम से कम 25 करोड़ खर्चा हो, 81 को विधायक 14 को सांसद, गुना भाग करके देख इतना पैसा कहां से। और देख बिजनेसमैन हमेशा चालाक रहे, हमारा और तोर पार्टी हो कि हम इस पार्टी का समर्थक है, बिजनेसमैन दियो के देते रहा, बिजनेसमैन दियो के देते रहा। हम तो अपन एक घटना तो के सुनवा लियो, लगभग 2-2.5 किलो एगो झोला में कैमरा डाला, हम सीधे घुरा दिए। बिजनेसमैन कभी एक पार्टी के ना भेवे, उद्योग के देख रहा कि भाई अगर मसला पता नहीं किया जीती तो बिजनेसमैन दियो पार्टी के भेवे, कैपिटलिस्ट दियो पार्टी के भेवे। आज वह कारण हो कि चुनाव में तो आखिर की कारण है, आखिर की कारण वाला है कि लोग 4 साल से बड़का गांव में धरना डालते, 4 साल से गोंदलपुरा में 2022 से धरना डालते, आज 26 बज गया है, लेकिन अभी तक अपनी बात नहीं सुनल गया। रीजन है क्या हो कि पूरा सिस्टम लागल हो। आज भले ही देश कितनों कह दे कि भारत ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लेकिन सभी जाना है इधर पूंजीपति के देश है। आज देश के प्रधानमंत्री रहे चाहे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अपनी जे भी काम करो हो पूंजीपति के इशारा में करो। इसलिए जनता के वो असल क्रांति आने आते। देश के सबसे बड़ा सूरवीर भगत सिंह हमेशा इस बात के ख्याल है कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, आजादी हम आज लें कल लें, हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, लेकिन हमें डर है कि आजादी कहीं भारत के ही 10% गोरों के हाथ में ना रह जाए। आजादी गोरों से ले लेंगे, आज ने कल ने गोरों को भारत छोड़ना होगा, गोरों यानी अंग्रेज। हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन इस बात की चिंता है, इस बात का हमें डर है कि उनसे आजादी लेने के बाद कहीं ये आजादी 10% गोरों के हाथ में ना रह जाए। आज वही सच्चाई है, 10% गोरों का मतलब मिस्टर अडानी, मिस्टर अंबानी, मिस्टर टाटा। आज 10%, हम तो कहेंगे कि 10 से भी कम, 10 भी तो बहुत ज्यादा,
10% से भी कम लोगों के हाथों में आज भारत की असल आजादी है। आज किसान उसी हाल में। भगत सिंह का दूसरा लाइन भी यही था कि आजादी को सफल, आजादी को सार्थक तभी मानेंगे जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर आजादी का अनुभव कर पाएगा। आज भी जाके देख, किसान के हमेशा डर हो कि भाई अगर जमीन में अगर खनिज निकल गया तो बिना कहा पूछल सरकार जमीन किसी कंपनी के, किसी एजेंसी के थमा दे। आज मजदूर के भी इस बात के डर हो कि कभी भी हमारा काम से निकाल दे। इसलिए आज इस राज्य की जनता, इस देश के जनता से हमारा अनुरोध रहता है कि हमें नेपाल, श्रीलंका समेत अपने पड़ोसी देशों से सबक लेना चाहिए और एक बड़ी क्रांति, पानी आवे तो थोड़ी चल जाए कोई बात ना है, पानी से भिंजिया ना, ताकि नया पानी बीमारी बह सकल है। एक नया क्रांति देश मांग रहा लो, एक नया क्रांति राज्य मांग रहा लो, ऐसा क्रांति कि अधिकारी रहे चाहे बड़ा से बड़ा कोई रहे, अपना थर थर कांपे हो, आज उस क्रांति के जरूरत है।